लड़कियों को तो फेफड़े खराब होंगे, शादियों को तो लीवर खराब होंगे, ये इतना सब जानते हैं। इसके अलावा भी दूसरी चीजों से भी कैंसर होता है। इसके अलावा दूसरी चीजों से आप लोग जानते हैं, इसके अलावा नहीं जानते होंगे, तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे। जैसे आप लोग, जैसे मम्मी या चूल्हे में पन्नी जलाती हैं, जलाती हैं, तो उसको जो धुआं होता है प्लास्टिक वगैरह का, वो धुआं, जैसे आपने मम्मी ने प्लास्टिक की कोई चीज जला दी, बच्चे आप घर में ही रहोगे ना, जैसे छोटी मम्मी है तो छोटा बच्चा लेके खाना बना रही घर में, और तो घर में क्या धुआं अंदर ही घूमेगा, होता है ना, किसी से घर में व्यवस्था नहीं होती निकलने की धुआं, तो पूरा घर प्रभावित हो जाता है उस धुएं से। जैसे पन्नी रख ली, छोटा बच्चा गोदी में ले ली, जैसे आप लोग भी घर में खेल रहे हैं, तो क्या होता है वो धुआं, जो काला काला धुआं होता है, वो भी हमें कैंसर की बीमारी करता है। और क्या प्रदूषण करता है, उसमें क्या पार्टिकल होते हैं। कोई भी प्लास्टिक की चीज, चाहे आपकी मम्मी पन्नी जलाए, चाहे हाथ में जो अलाव लगाते हैं ना हाथ सेकने के लिए, सर्दियों में अलाव समझते हो आप लोग, हाथ सेकने के लिए जलाते हैं ना सर्दियों, आग, उसमें पन्नी रखते हो ना, पन्नी में रखते हैं, टाइट के टुकड़े में रखते हैं, कोई जूता चप्पल में जलाता है ना, होता है ना, तो उससे भी कैंसर होता है। या चूल्हे में जलाओ, अलाव लगाओ, या फिर कचरा इकट्ठा करके जला दो, इससे भी कैंसर होता है। क्योंकि लकड़ी कंडा जलाएंगे उसके पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, और कोई भी प्लास्टिक की चीज जलाएंगे उसके पार्टिकल दिखाई देंगे, सिर्फ आपको काला धुआं दिखाई देगा। वो धुआं ही उसमें केमिकल का होता है, उसमें पार्टिकल होते हैं, पर वो होते हैं 2.5-10 माइक्रोमीटर के, बहुत छोटे छोटे से कण धुआं के अंदर। तो वो धुआं जो आपके अंदर नाक से मुंह से अंदर फेफड़ों में जाता है, वो जाके सभी तरह का कैंसर करता है, ब्लड में जाके सभी तरह का कैंसर। आप किसी में आके जाके बैठ गया, तो आपको जब बीमार ज्यादा होती है तब पता चलता है कि इस तरह ये कैंसर था। तभी आपने सुना होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि वो तमाम गुटखा भी नहीं खाता था, शराब भी नहीं पीता था, बीड़ी सिगरेट ऐसे कुछ नहीं करता था, फिर भी उसको कैंसर हो गया। तो उसको इस तरह का कैंसर होता है, प्रदूषण वाला जो धुआं है ना, उसको ज्यादा उसके संपर्क में रहा, तो इससे क्या सिर्फ इंसान ही प्रभावित नहीं होते, इससे पक्षी जानवर भी प्रभावित होते हैं, वो भी बीमार होते हैं। तो जो हमारे जो प्लास्टिक वगैरह पन्नी वगैरह जलाते हैं, तो इससे थोड़ा सा आप लोग बचाव करें। लकड़ी कंडे जलाएं, जिनकी मम्मी चूल्हे में खाना बनाती है, तो सिर्फ आप ये मत करो कि सिर्फ हमारा चूल्हा जलना वो अहमियत है, सिर्फ चूल्हा जलाना दूसरी चीज भी मायने रखती है, बीमारियां भी मायने रखती है, प्रदूषण भी मायने रखता है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है। अगर प्रदूषण ज़्यादा फैल जाएगा तो बीमारियां भी ज़्यादा फैलेंगी, तो हमारा वातावरण दूषित हो जाएगा, है ना, हवा दूषित होगी, इससे हम लोग जो भी सांस लेंगे इस वातावरण में रहेंगे तो क्या बीमारियां पैदा करेगा, सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, कैंसर की बीमारी। तो जैसे आप बच्चे हैं, आप शुरू से ही आदत डाल लेंगे। जैसे घर में कोई आपके घर में तम्बाकू गुटखा खा रहा है, आपने ला के दे दी, किसी ने बोला क्या मुझे ला के दे दो, तो आपने ला के दे दिया, आपने एक बार ला के दे दिया, 2 बार, तीसरी बार आप देखेंगे कि कुछ खाते हैं तो मैं भी टेस्ट करके देखूँ, होता है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मीठी सुपारी खाते हैं, लड़कियां भी खाती हैं, बहुत सी लड़कियां लड़कियां जिनके मम्मी पापा खाते हैं, पापा बाहर खा रहा है तो मम्मी अंदर खा रही है। जैसे छोटा बच्चा रो रहा है तो उसके मुंह में भी 2 दाने रख दिए, होता है ना। मीठी लड़कियां अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिनके पास भी 1-2 पाउच रखा होगा, बहुत सी जगह खाते हैं, स्कूलों में देखा है मैंने, जैसे लंच हुआ निकल के खा लिया, या बाहर निकल के यहाँ नहीं खा रहे तो बाहर रोड पर निकल के खा रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना, आपका जीवन अभी आप छोटे हैं, आपको पता नहीं कि कैंसर की बीमारी से कितना संघर्ष करना पड़ता है। कैंसर की बीमारी आम बीमारी की तरह नहीं होती, जब ठीक हो जाएगी, एंटीबायोटिक लिया, फीवर आया, इस तरह का एंटीबायोटिक ले रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, नहीं ठीक होगी। कैंसर की बीमारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपने शरीर को झेलना पड़ता है, बीमारी पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है जिसके घर में कैंसर की बीमारी होती है। देखो फर्स्ट स्टेज होती है, कोई सा भी कैंसर हो, चाहे मुंह का हो, चाहे गले का हो, चाहे लीवर फेफड़े किसी का भी हो, फर्स्ट स्टेज पे सेकंड पे पता चलता है तो इलाज हो जाता है, ट्रीटमेंट उसका चलेगा तो ठीक भी हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है, कुछ जागरूक नहीं है, तो क्या लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है तो आदमी ठीक नहीं होता, और पैसा इसमें इतना लगता है, जिसके घर में होता है वो समझता है। आपके आसपास भी घर में परिवार में किसी को होगा तो आपको पता होगा कि इसमें कितना पैसा बर्बाद होता है। तो आप ऐसा करो कि जिससे हम बीमारी नहीं हो, जागरूक बनो, और जिनके घर में जो तम्बाकू गुटखा खाते हैं
और तो उनको भी मना करो, मम्मी पापा को भी ला के मत लो, ऐसी चीज गंदी चीज होती है, इससे बीमार होते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसी चीज आपको ला के नहीं देने बिना गुटखा। दूसरा, जिनके घर में चूल्हे में पन्नियाँ जलाते हैं या अलाव लगाते हैं तो उनको मना करना, जलाना नहीं, सिर्फ लकड़ी कंडे से अलाव लगाओ और लकड़ी कंडे घर में जलाओ। दूसरी चीज़ है, बहुत से लोग कहते हैं वो जलता नहीं है, चूल्हा नहीं जलता या अलाव लगाते तो नहीं जलता। देखो लकड़ी घास फूस होता है बहुत सारा, खेतों की नरवाई होती है, मिलती भी बाजार में, तो उससे आग जलाओ। पत्ते होते हैं हमारे, पेड़ पौधे होते हैं, उनके सूखे पत्ते पड़े होते हैं ना, उससे आग जलाओ, उससे आप सुरक्षित भी रहेंगे। नीम की पत्ते लाएंगे तो क्या आस पास जो मच्छर वो भी मर जाएंगे, है ना। वो हमारा जो हमें उसका जो हाथ सेकोगे तो हमें अच्छा भी लगा, हमारा वातावरण जो आसपास का वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जिससे बच के रह सकते हैं। तीसरा है, हम लोग अभी खाना खाना है, कीटनाशक वगैरह जो खाना खाते हैं, आप सभी लोग खाना खा रहे हैं, तो जो हम जो फल हैं, हमारे सब्जियां हैं, वो कीटनाशक की छिड़काव बहुत ज़्यादा किया जाता है उसमें पेस्टिसाइड का। और पेस्टिसाइड कीटनाशक किसी के शरीर में जैसे खाने के रूप में, दाल सब्जियों में, फलों में, या जो भैंस का दूध होता है, गाय भैंस का दूध पीते हैं आप लोग सभी लोग, है ना। तो किसान लोग क्या करते हैं, उसके चारे में भी छिड़क देते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहना। अगर किसान लोग जिनके घर पर खेती होती है तो ऑर्गेनिक खेती करें, कीटनाशक खेतों में नहीं छिड़के। भैंस के चारा का वही छोड़े भाई। अगर देसी कीटनाशक खेतों में डालेगा तो कैंसर की बीमारी को कहीं तक रोका जाएगा। और जब ऑर्गेनिक खेती होती है वो बहुत, जो अनाज होता है, फल होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, वो बहुत महंगी बिकती हैं, कि वो शुद्ध होती है गोबर की खाद से। और जो ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड बनाया जाता है वो मतलब वो उसके हिसाब से बनाया जाता है कि इसमें कोई केमिकल नहीं होता। अगर वो छिड़का जाता है तो हमें जो खाना मिलता है, जो फल सब्जियां मिलती हैं, वो शुद्ध मिलती हैं, उससे हम क्या सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह की अगर चीज़ों से बच के रहेंगे तो केमिकल जो हमारे अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग सूंघेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो कहीं तक कैंसर की बीमारी से बच पाएंगे। इन चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और होता है हाई टेंशन लाइन, जो बिजली के तार होते हैं ना, बड़ी बड़ी जो लाइनें होती हैं, आपने देखा होगा हाई टेंशन की लाइन, तो उसके संपर्क में रहते हैं, उसका रेडिएशन होता है ना, तो उससे भी कैंसर होता है। तो इस तरह की चीज़। और आप लोग जैसे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आँखें खराब होती है उससे, और रेडिएशन है तो वो भी कैंसर की बीमारी पैदा करेगा। तो आप उसको अगर पास में बगल में रख के सोएंगे, बहुत से लोग क्या कहते हैं शरीर से सटा के रखते हैं, जिस अंग से सटा के रखोगे हमारे अंग उसको प्रभावित करेगा। तो इन चीज़ों से बच के रहना। कैंसर की बीमारी जो आम बीमारी की तरह होती जा रही है, आप उसको रोकना है। आप जागरूक बनेंगे तब कहीं हद तक हम बीमारी को रोक पाएंगे। जैसे आप बच्चे हैं, आपको ज़्यादा समझ इसकी चीज़ की रखनी है। आपके घर में जो भी बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनको मना करना है, उनको प्रॉमिस लेना है कि आप उसको नहीं खाएंगे, ऐसी चीज़ नहीं पिए, गंदी होती है, ठीक है। तो कहीं तक आप में सुधार आएगा। आपके घर वाले जो आपने देखा है, जो पैसा बर्बाद हो रहा है, उससे कुछ अच्छी चीज़ कर सकते हैं ना, है कुछ अच्छी चीज़ कर सकते हैं। क्या हुआ, सुनने में कोई प्रॉब्लम होता है? देखो अभी सुनने, जैसे हम लोग लंच बॉक्स लेके आते हैं, आप लोग हैं जैसे बच्चे हैं, और बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं जो ड्यूटी जाते हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हो चाहे ना ड्यूटी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर लंच बॉक्स सभी लेके जाते हैं। आप लोग भी लेके जाते हैं, आपके मम्मी पापा भी लेके जाते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो आप लोग जैसे हम लोग सभी बताते हैं, जो हमारे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, जैसे आप लोग खाना खाते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में, चाहे पार्टी में चाहे आप घर में जो लंच बॉक्स लेके आते हो, तो वो क्या है, जो प्लास्टिक का होता है, जैसे आपने खाना गरम गरम उसमें रख दिया प्लास्टिक के बर्तनों में, जो आपने गरम गरम खाना रखा, तो उससे क्या होता है, उससे भी कैंसर की बीमारी। जैसे गरम गरम खाना है आपने उसमें डाला, फिर वो गरम गरम खाना, प्लास्टिक होती है ना जिसका बना हुआ बर्तन होता है, वो छूट जाता है उसमें गरम गरम खाना, तो वो आप खाते हो तो वो भी प्लास्टिक आपके अंदर जाएगा ना। तो ऐसे क्या है, जो हम पक्षी जानवर इंसान सभी के खून में प्लास्टिक पहुंच चुका है। अब जानवर के खून में कैसे जाता है, जानवर क्या होते हैं, जैसे गाय भैंस खा लेती है ना पन्नी वगैरह, तो ऐसे उनके दूध में प्लास्टिक पहुंच चुका है ना। और हम लोग जैसे आप लोग खाना खा रहे हो, हाँ जैसे आप लोग खाना खा रहे हो तो होता क्या है, जैसे आप लोग गरम गरम रख लाते हो खाना, मम्मी ने गरम गरम रख दिया है, तो वो छूट के आपके अंदर, आप बाजार से लेके आते हैं पॉलिथीन में खाना, होटलों से लेके आते हैं, चाय लेके आते हो, तो वो गरम गरम होती है, वो आपको उसमें छूट जाती है, जब पीते हैं तो आपके अंदर प्लास्टिक पहुंच जाता है।
ऐसे पार्टी में जैसे प्लेटें होती हैं, बर्तन होते हैं उसके प्लास्टिक के, या तो आप उसमें खा रहे हैं, चम्मच से बार बार कर रहे हैं, तो उसमें छोटा बहुत तो छूटेगा ना, कटेगा ना प्लास्टिक, वो आपके अंदर जाए। ऐसे इंसानों के अच्छी जान सभी को प्लास्टिक पहुँच गया है। अब किसके शरीर में कितना पहुँचा, जब ज़्यादा पहुँच जाएगा तो कैंसर पता चलता है कि हाँ कैंसर हो गया। तो ऐसे करके तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना, ठीक है। स्टील के बर्तन होते हैं, आपकी जो बोतल में कैसे होता है, आप बोतल लेके आते हो ना पानी पीने की, जैसे आपने बोतल को बार बार खोला, बंद किया, फिर मुंह से लगा के पानी पिया, तो ऐसे करके जो खोलने बंद करने से कटेगा ना प्लास्टिक उसमें, तो वो ही अंदर आपके चला जाता है, उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो चले जाते हैं आपके अंदर। तो इन चीज़ों से बच के रहना है। स्टील की बोतल, स्टील का लंच बॉक्स लेके आए, अपने मम्मी पापा जो भी आपके बाहर जाते हैं स्टील का ही लेके जाए। अभी ऐसे आप सुधार करो तो कैंसर की बीमारी को सभी मायने सभी तरह से दूर कर पाओगे। जो कैंसर की बीमारी आम होती आ रही है वो नहीं होगी।